हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 84 फॉर क्लास 10th विज्ञान विषय की वर्कशीट है जो आपके लिए 10 फरवरी 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बच्चों हम जैव प्रक्रम टॉपिक ही हमारा चैप्टर कंटिन्यू है रिवीजन के लिए, और आज हम पढ़ेंगे विषमपोषी पोषण। सो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो प्राणी संपोषण, इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंत ग्रहण करता है। जैसे हम मनुष्य जो है, जो भोजन है उसका संपूर्ण भोज्य पदार्थ हम अंत ग्रहण करते हैं और बाद में उसका पाचन होता है, तो और उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण जैसे अमीबा, मानव। दूसरा दिया गया है मृतजीवी पोषण। मृतजीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर व सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। उदाहरण जैसे फफूंदी है, कवक है, तो ये पोषण क्या कहलाता है? ये पोषण मृतजीवी पोषण कहलाता है। नेक्स्ट देखिए परजीवी पोषण। अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे ही उनसे अपना भोजन जो है वो पोषण प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए जैसे अमरबेल, ठीक है, जूं होती है, फीताकृमि जीव है, ये शरीर के अंदर या बाहर रहते हैं लेकिन उनको बिना मारे ही अपना पोषण जो है वो प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है एक कोशिक जीवों में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जा सकता है, लेकिन जीव की जटिलता जैसे जैसे बढ़ती है विभिन्न कार्य करने वाले अंग विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा एक कोशिक जीव है तो उसका जो भोजन का अंतग्रहण है वो बहुत सरल तरीका है। लेकिन अगर हम मनुष्य की बात करें तो जटिलता बढ़ने के साथ साथ कार्य करने वाले अंग भी विशिष्ट हो जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पाचन तंत्र जो है वो एक विशिष्ट अंग है भोजन को पाचित करने के लिए। उदाहरण के लिए अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसी अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। तो जो अमीबा है उसमें नकली पादाब निकलते हैं, नकली पैर निकलते हैं, जिनको हम अस्थायी प्रवर्ध भी कहते हैं, और उन्हीं की मदद से वो भोजन ग्रहण करता है। पैरामीशियम भी एक कोशिक जीव है। इसकी कोशिका का एक निश्चित आकार होता है तथा भोजन एक विशिष्ट स्थान से ही ग्रहण किया जाता है। लेकिन अमीबा में भोजन किसी भी जो है सतह से ग्रहण किया जा सकता है, कहीं से भी वो पादाब अपने कूट पादाब निकालता है। भोजन इस स्थान तक पक्षमाप की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी तरह से ढके होते हैं। नेक्स्ट देखिए मानव जीवों में पोषण। तो मानव जीव में पोषण के जो है कौन कौन से यहाँ पर स्टेप हैं? पहला अंतग्रहण है, फिर उसका पाचन होता है, फिर उसका अवशोषण है, फिर उसको आत्मसात किया जाता है, और लास्ट स्टेप जो रहेगा वो निष्कासन होता है। विभिन्न भागों में भोजन का पाचन होता है, जैसे मुंह, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, ठीक है, छोटी आंत क्षुदांत्र, बड़ी आंत बृहदांत्र, जहाँ विभिन्न एंजाइम भोजन के पाचन में मदद करते हैं और अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिए जाते हैं। तो भोजन जो है वो क्या किया जाता है? भोजन पहले उसका पूरा अंतग्रहण किया जाता है, फिर हर स्टेप से होता हुआ, ठीक है, जो आमाशय है वहाँ पर भोजन का पाचन होगा, फिर जो छोटी आंत है वहाँ पर भोजन का जो है पाचन होता है, जहाँ से अग्नाशयिक रस और पित्तरस वो सब उस पर कार्य करते हैं, और फिर जो भोजन पाचित हो जाता है उसका अवशोषण वो दीर्घरोम द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो एंजाइम है वो सभी भोजन के पाचन में मदद करते हैं, और जो भोजन पाचित नहीं होता उसको शरीर जो है गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। मुंह में कौन से एंजाइम होते हैं? मुंह में अमाइलेज मंड को शर्करा में परिवर्तित कर देते हैं। मुंह में जो लार होती है उसमें अमाइलेज एंजाइम होते हैं। उसके बाद देखिए आमाशय, यहाँ पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। ओके, और यहाँ पर आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है और जो कि पेप्सिन को अम्लीय माध्यम देता है, जिसके कारण पेप्सिन कार्य कर पाता है। और यहाँ पर श्लेष्मा होता है जो कि आमाशय को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से बचाता है, आंतरिक स्तर को। नेक्स्ट देखिए बेटा अग्नाशय। अग्नाशय ट्रिप्सिन प्रोटीन को और लाइपेज जो है वसा को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशय से अग्नाशयिक रस निकलता है जो कि ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ देता है और लाइपेज वसा को सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। अब हम क्वेश्चन करेंगे। पहला दिया गया है अमीबा में पोषण का नामांकित चित्र बनाइए, ठीक है। सो यहाँ से आप इसका आंसर कर लेंगे, आपकी बुक में भी दिया गया है। इस तरह से अमीबा होता है, बीच में केंद्रक है, खाद्य कण है, इस तरह पादाब कूटपाद निकलते हैं, और उसके बाद जो है ये क्या करता है? खाद्य रिक्तिका बन जाती है, खाद्य कण अंदर ले लिया जाता है, और लास्ट में फिर जो है इसको ये पूरा जो है अंदर ले लेता है और ये पाचित हो जाता है। तो ये अमीबा का चित्र जो है आप बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए
प्रश्न 2 है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो लार जो है वो लार ग्रंथियों से लार स्रावित होती है, जिसके कारण भोजन का पाचन होता है। सो यहाँ से आप इसका आंसर करेंगे। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करता है, भोजन की लुगदी बनाना, जिसे बॉल बनाकर उसको हम आसानी से निगल सकते हैं, उसको लुगदी कहते हैं। ठीक है, पूरी तरह से उसको गीला करके पाचित किया जाता है ताकि यह आसानी से निगला जा सके। लार में एंजाइम एमिलेज होता है जो स्टार्च को किस में तोड़ देता है, शर्करा में तोड़ देता है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो जो है मुंह में ही पाचित होना शुरू हो जाता है, किसके कारण, अमाइलेज एंजाइम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमाकुंचक गति किसे कहते हैं। तो क्रमाकुंचक गति जो है ये गति कुछ इस तरह से होती है ताकि जो भोजन है वो आगे की तरफ जा सके। यह गति सारे पाचक नाल में ग्रासनली से लेकर मलाशय तक होती रहती है और इस गति के द्वारा खाया हुआ या पाचित आहार वो जो है निरंतर क्या होता है, वो आगे की तरफ जो है जाता रहता है। तो इसको कौन सी गति कहते हैं, इसको हम क्रमाकुंचक गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो हमारे आमाशय में अम्ल जो है वो कहाँ निकलता है, आमाशय में जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित किया जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ठीक है, तो आइए करते हैं। अम्ल जो है उसके क्या कार्य हैं, यह एक्रियाशील एंजाइम है उनको अम्लीय माध्यम प्रदान करता है। जैसे पेप्सिन वो केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है बच्चों, इसलिए यह क्या करता है, अम्लीय माध्यम प्रदान करता है, जिससे कुछ एंजाइम वो क्रियाशील अवस्था में आ जाते हैं और इसका सबसे मेन एग्जाम्पल क्या रहेगा, पेप्सिन। सेकेंड है, यह भोजन में विद्यमान सूक्ष्म जीवों को मार देता है और थर्ड है, यह भोजन को नरम कर देता है। तो ये आप लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है नंबर 6, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपकी बुक में जो है अच्छे से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुदांत्र को कैसे अभिकल्पित किया गया है। और छठा है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, तो बेटा आपकी बुक में बहुत अच्छे से डायग्राम भी दिया गया है। नंबर 5 का आंसर रहेगा, पचे हुए भोजन को आंतरिकी भित्ति जो है वो क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। क्षुदांत्र के आंतरिक आस्तर पर उंगली जैसे ऐसे अनेक प्रवर्ध होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, जिन्हें हम दीर्घरोम कहते हैं। और ये दीर्घरोम क्या करते हैं, ये अवशोषण के सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं। तो ये दीर्घरोम के कारण जो अवशोषण करने का जो क्षेत्रफल है, सतही क्षेत्रफल है, वो अधिक हो जाता है और अवशोषण का एरिया बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मानव पाचन तंत्र का चित्र जो है वो करना है आपको। तो आप मानव पाचन तंत्र का चित्र करेंगे। तो देखिए इसमें मानव पाचन तंत्र में सबसे पहले क्या है, ये है जीवा। ठीक है, मुख होता है, उसके बाद ये क्या है, ग्रशिका है। ग्रशिका के बाद क्या होता है, आमाशय। ये क्या है, आमाशय। आमाशय के बाद देखिए ये जो है यहाँ पर ये क्या है, ये यकृत है। ठीक है, और ये पित्ताशय जो कि क्या करता है, जो यकृत पित्त श्रावित करता है, तो ये पित्त का भंडारण करता है पित्ताशय। उसके बाद देखिए आमाशय जठर ग्रंथियां होती हैं। आमाशय जो है वो क्षुदांत्र में खुलता है और उसके बाद यहाँ पे ये क्या है, ये अग्नाशय है। ये पत्ते जैसी संरचना अग्नाशय होती है। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये क्षुदांत्र है जिसको हम छोटी आंत कहते हैं। और या इसी के अंदर जो दीर्घरोम है, ठीक है, वो होते हैं जहाँ भोजन का अवशोषण होता है। उसके बाद ये परिशेषिका है जिसको अपेंडिक्स भी आप जानते हैं। और ये जो है जिसका ये जो है, ठीक है, जिसका डायमीटर ज़्यादा है, तो ये क्या है, ये बृहदांत्र या कोलान इसको हम कहते हैं, या बड़ी आंत इसको हम कहते हैं। और यहाँ पर ये गुदाद्वार है जहाँ से जो पाचित भोजन नहीं होता वो निकाल दिया जाता है। तो ये चित्र आप बहुत अच्छे से इसकी लेबलिंग भी करेंगे और इसको अच्छे से समझ के इसको याद भी करेंगे। तो ये हो गई आपकी आज की साइंस की वर्कशीट फॉर क्लास 10th। एंड आई होप बेटा आपको क्लियर है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।